आज के इस विशेष दिवस पर उपस्थित रहने के लिए। भले हमारी संख्या कम है क्योंकि बाकी काफ़ी लोग अपने इसी कार्यक्रम में व्यस्त रहे हैं और काफ़ी जगह पे पूरे हमारे संघ में जहाँ जहाँ पे भी हमारी संघ के केंद्र है वहाँ वहाँ पर उर्गेन बनते संरक्षित जी का चौथा स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। तो हम अलग अलग केंद्र से जुड़े हुए हैं, हम अलग अलग शहर में हम स्थायी है, इसलिए ऑनलाइन के माध्यम से भी हम इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप सबका त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और स्मृति दिवस मनाने का जो प्रसंग है, वैसे कोई हमें छोड़ जाता है, विदाई होती है तो एक दुख का प्रसंग होता है, लेकिन उसी दुख के साथ जो सत्यता जुड़ी हुई है कि वियोग होना ये नैसर्गिक प्रक्रिया है, जन्म होना और मृत्यु होना ये जीवन के दो अभिन्न पहलू है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि जन्म हो और वहाँ पे मृत्यु ना हो। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन का प्रवास है वो व्यक्ति को श्रेष्ठ और महाश्रेष्ठ या बोधिसत्व और बुद्ध के रूप में भी स्थापित करने का जो जज्बा है, एक क्षमता है, वो मनुष्य जीवन में है। और वही मनुष्य जो है जिसे हम बुद्ध कहते हैं, जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं, या ऐसे महान जो आचार्य या कल्याण मित्र या बौद्ध जगत में जो विभूतियाँ हम देखते हैं, बुद्ध के बाद जो अनेक बौद्ध आचार्य होके गए हैं, जिन्हें हम अनेक नामों से जानते हैं, नागार्जुन से लेकर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर तक। तो मैं सभी से उम्मीद करना चाहूँगा कि आप सभी का वीडियो ऑन रखें। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। थैंक यू। अगर आप ज़्यादा कोई दूसरे काम में व्यस्त नहीं है तो आप वीडियो ज़रूर ऑन रखें। आपके लिए भी एक अच्छा माध्यम है मुझे देखने के लिए, और मेरे लिए भी एक अच्छा माध्यम है कि मैं आपको भी देख के बात करूं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संघ में जिस संघ में हम जुड़े हुए हैं, ये संघ कोई ऐसी संस्था संगठन नहीं है कि दो चार लोग इकट्ठा आकर एक विचार पे आगे बढ़ते हुए इस संघ की स्थापना हुई है। तो इस संघ के पीछे बहुत गहरी सोच है, बहुत गहरे अनुभव है, और उस अनुभव को हम बनते संघर्षी जी के रूप में देखते हैं। जिस प्रकार से बलजीत सिंह जी ने कम शब्दों में जो उनका परिचय दिया कि बनते संघर्षी जी आज हमारे लिए क्यों महत्व के हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस धम्म को 2500 साल पहले बुद्ध ने प्रकाशित किया था, गतिमान किया था, और उसके बाद संघ का स्वरूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बदलते गया, इतना बदलते गया कि उसकी इतनी शाखाएं हुई। 18 शाखाओं में बुद्ध का संघ जो है विभाजित हो गया, और उसके कारण हम देखते हैं कि उसकी जो क्षमता जो है, जितनी शाखाएं होती है उतनी क्षमता कभी कभी बढ़ जाती है, लेकिन कभी कभी क्षमताएं कम भी हो जाती है, क्योंकि हर एक शाखा एक अपनी मजबूत ताकत से आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन कुछ शाखाएं ज़रूर मजबूत ताकत से आगे बढ़ी है, जिसे हम थेरवाद, महायान या वज्रयान, इन सभी परंपराओं को हम भारत में ही विकसित होते हुए और भारत में ही उसका विकास होते हुए बुलंदी तक इस शाखाओं ने अपने समय में विकास किया है, जिसमें हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय है, फिर नालंदा का विश्वविद्यालय हो, उदंतपुरी हो, वल्लभी हो, या ऐसे जो विश्वविद्यालय से हम अपने जो संघ का जो स्वरूप है
और कितना विशाल और कितना लोगों के हित और कल्याण के लिए जो उन्होंने शिक्षा दी है, इसका हमें आधार मिलता है। लेकिन आधुनिक जगत में आते-आते संघ के अस्तित्व को हम पूरी तरह से, विशेषतः जब हम भारत की बात करते हैं, 19वीं शताब्दी हो या 12वीं शताब्दी से लेके बाबा साहब के समय तक, हम देखते हैं कि परिस्थिति बहुत ही विचित्र और काफ़ी विपरीत रही है कि ऐसे परिस्थिति में संघ को फिर से पुनर्जीवित करना, उस संघ को जो संघ बुद्ध के समय स्वयं बुद्ध ने स्थापित किया था और उसके बाद 500 वर्ष तक निरंतर उस संघ का अस्तित्व बना रहा, और धीरे धीरे बाद में संघ में बहुत सारे बदलाव आते हुए संघ के स्वरूप को हम भूलते गए कि संघ क्या है। तो ऐसे संघ रत्न का जो गहराई से अध्ययन करने वाले या उसके पहलुओं को आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझ के उस संघ का मूल स्वरूप हमारे सामने रखने वाले, जैसे आज हम उनके मृत्यु के चौथे वर्ष पर हम उसे याद कर रहे हैं, क्योंकि स्मृति दिवस उसी का मनाया जाता है कि जिनकी स्मृतियाँ चिंतन करने से हमें और लोगों को और संसार को लाभ मिलता है। तो ऐसे महापुरुषों को हम स्मृति में इसलिए लेते हैं क्योंकि उनसे हमें प्रेरणा मिले। उन्होंने जो अपने जीवन की यात्रा संपन्न की है, हम भी उसी यात्रा में प्रवास कर रहे हैं, उसी गति के तरफ जा रहे हैं जिसे हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद कोई हमें क्यों याद करेगा, क्यों याद करना चाहिए और कैसे याद करेगा? तो इसकी प्रेरणा भी हमें ऐसे महान लोगों की, जब हम पुण्यतिथि का कार्यक्रम करते हैं, पुण्यतिथि का दिवस मनाते हैं, जैसे कि बाबा साहब की हो, बनते संरक्षित जी की हो, ऐसे जो भी महापुरुषों की जब हम स्मृति मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने जीवन की यात्रा देखने का एक मौका मिलता है। तो आज हमें बनते संरक्षित जी के जीवन का देखने का मौका मिला है। वैसे तो रोज़ हमें मौका मिलता है, जब भी हम संघ के संपर्क में आके धम्म का अध्ययन करते हैं, तो बनते हमेशा हमारे पूजा स्थान में होते हैं, हमारे आंखों के सामने होते हैं, हृदय में होते हैं, कि बनते के कारण हम बाबा साहब को समझ पा रहे हैं, धम्मों को समझ पा रहे हैं कि सही में वो कितना गहरा बाबा साहब ने हमें मार्ग दिया है। उसकी पहचान कहीं ना कहीं बनते के संघ के माध्यम से हमें अधिक गहराई में हो पाती। तो इसलिए उनका पुण्यानुमोदन करना या उनके कार्यों के साथ में आगे बढ़ना हमारे लिए भी एक प्रकार से एक मदद का कार्य करती है। जिस प्रकार से माता पिता हमें हमेशा मदद करते हैं हमारे भौतिक जीवन का सुखी होने के लिए, हमारे माता पिता अपने पुत्र से यही अपेक्षा रखते हैं कि वो सांसारिक जीवन में सुखी हो, उसका अच्छा घर हो, अच्छी पत्नी हो, बच्चे हो, धन हो, सम्मान हो। लेकिन इन सभी बातों से कोई इंसान अपने आप में सुखी होता है, हो जाता है, ऐसे हम नहीं कह सकते, ना ऐसा होते हुए दिखाई देता है। लेकिन जैसी हमारी सोच होती है, उसी सोच से हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ परिश्रम करते हैं और हमें उस प्रकार के सुख को प्राप्त करने के लिए वो निरंतर हमें मदद करते हैं। लेकिन उसके बाद का सुख जो है, जिसे हम आध्यात्मिक सुख कहते हैं, उस आध्यात्मिक सुख को देखने वाली जो नज़र है, देखने वाली जो दृष्टि है, माता पिता में नहीं के बराबर होती है। ऐसे बहुत कम माता पिता होते हैं कि जिनके पास में आध्यात्मिक सुख की दृष्टि होती है। उसमें से बुद्ध एक है। बुद्ध का संग जो है, मनुष्य के जीवन और आध्यात्मिक सुख के लिए वो हमेशा उस दृष्टि से मदद करने के लिए आगे आता है। इसलिए उसको संग इसलिए कहते हैं, जिस प्रकार से किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं और नर्स होती है, और नर्स एक प्रकार की सेवा करने वाली होती है कि जो उस पेशेंट की बहुत केयर करती है
कि उसको दवाई कब देना है, इंजेक्शन कब देना है, उसकी कैसे केयर करना है सुबह से लेकर शाम तक, ताकि वो जल्दी से जल्दी उस बीमारी से मुक्त हो सके। तो संघ की भूमिका ये रही है। संघ एक प्रकार से बुद्ध के हृदय की करुणा का हाथ है, मन है, आचरण है, जिसे हम संघ कहते हैं। तो ऐसे संघ को भंते संरक्षित जी ने अपने अथाक प्रयास से निर्माण किया है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, ये कोई संस्था और संगठन नहीं है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके हम सभासद बन जाते हैं और ऐसे संघ में हम जुड़ जाते हैं या संस्था में जुड़ जाते हैं और हम कहते हैं कि मैं उस संघ का, संस्था का सभासद हूँ। लेकिन भंते ने जिस संघ की नींव अपने अनुभव और हृदय से रखी है, ये बुद्ध से आई हुई प्रेरणा है। देखते हैं कि आज हम उनको कितना समझ सकते हैं। बहुत सारी बातें आप लोगों को पता है, तो मैं पूरे हर बात को विस्तारित नहीं करूँगा, लेकिन कुछ बातें ज़रूर आपके बीच में रखना चाहूँगा कि जिससे हमें भंते संरक्षित जी के कुछ पहलू है या उनकी कुछ शिक्षा है, हाँ, उसको हम फिर से, आज का दिवस ही है कि उनके स्मृति को याद करना है। अभी उनकी स्मृतियाँ सिर्फ उनके शिक्षा और उनके आंदोलन में हमें दिखाई देती। उनका जीवन हमारे जैसा ही एक मनुष्य के रूप में है। हाँ, वो भी एक माता पिता के पुत्र थे जिस समय में उनका जन्म हुआ था, 26 अगस्त 1925। और हम देखते कि 4 साल पहले 30 नवंबर 2018 को उनका परिनिर्वाण हुआ। तो करीबन वो 93 वर्ष के उम्र तक उनका जीवन यात्रा रही है। एक व्यक्ति जब 93 वर्ष या 80 वर्ष के ऊपर जीता है और वो एक विशेष कार्य के लिए जीता है। जीते तो इंसान 100 वर्ष तक भी जीते हैं, या कोई इंसान 60 वर्ष या उसके पहले ही इसका मृत्यु हो जाता है। लेकिन एक, अगर हम भंते संरक्षित जी की बात करते हैं, जिसे हम उर्गेन कहते हैं। उर्गेन ऐसा शब्द है जिस शब्द का दूसरा नाम लामा भी होता है, और लामा का मतलब है करुणा के सागर, जिसे हम पारंपरिक भाषा में बोधिसत्व कहते हैं। तो बोधिसत्व के रूप में हम संरक्षित जी को हम कैसे देखते हैं, और उनके पूरे आंदोलन में या उनकी पूरी शिक्षा में वो कहाँ कहाँ पे हमें स्पर्श होता है? क्या हम उस आदर्श को हमारे भीतर हम देख पा रहे हैं क्या? कि जिस दिशा में भंते हमें ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आज हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेने का भी दिवस है और चिंता करने का भी दिवस, चिंतन करने का भी दिवस है। क्योंकि प्रेरणा हम तभी ले सकते हैं कि जब हम उनके व्यक्तित्व को या उनके शिक्षाओं को हम चिंतन करते हैं, उसको गहराई में उसी अनुभव के साथ जुड़ जाते हैं जो अनुभव उनको स्वयं में अपने जीवन में हुआ है। और कहीं ना कहीं वो अनुभव हमारा स्वयं का भी होता है। ऐसा नहीं कि भंते कुछ कहते हैं या बुद्ध कुछ कहते हैं तो वो बुद्ध का अनुभव होता है, बल्कि वो हमारा स्वयं का भी अनुभव होता है। तभी हम बुद्ध के साथ में जुड़ सकते हैं, अन्यथा हम बुद्ध के साथ में नहीं जुड़ सकते अगर हमें ऐसा नहीं लगे कि ये मेरा अनुभव है। तो बुद्ध के साथ जुड़ने का या भंते के साथ जुड़ने का मतलब ये है कि हम स्वयं में भी उसका कहीं ना कहीं एहसास होता है कि हाँ, मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ, मेरा ही कहीं ना कहीं ऐसा ही अनुभव है। और उस अनुभव के साथ जब जुड़ते हैं तब जाके भंते या किसी भी महान व्यक्ति के आदर्श को या उनके विचारों को हम सही अर्थ में आचरण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब तक जुड़ाव नहीं है तब तक उनके साथ में आगे बढ़ना नहीं हो सकता। हम अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं, और जब हम अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं इसका मतलब हमारे भीतर जो अज्ञान है, तृष्णा है या हमारे पूर्व भ्रम है, हम उसी भ्रम के साथ हम अपना जीवन जीते रहते हैं। क्योंकि जो महान व्यक्ति होता है वो एक प्रकाश पुंज की तरह होता है, वो प्रकाशित होता है, वो शुद्ध होता है। और जब हम शुद्ध प्रकाश के सहवास में आते हैं तो हमारे भीतर का भी जो अशुद्धता है, अज्ञान है, वो धीरे धीरे
कम होने लगता है। लेकिन जब हम जुड़ते ही नहीं हैं, हाँ, तो हमारा प्रकाश ना हमारा खुद का होता है, ना उनका प्रकाश भी हमें मदद करता है। हम पूरे अंधेरे में ही चलते रहते हैं। जितनी दूरी बनी रहेगी उतने ही हम अंधेरे में जा रहे हैं। जैसी दूरी कम होगी, हमें जब जब अनुभव होगा कि ये मेरा ही अनुभव है, जो भंते अपने जीवन में बताते हैं, और उस अनुभव को देख के उनकी उन बातों को समझते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही है उनके प्रति हमारी जो श्रद्धा है, मतलब हमारे जीवन के अनुभव के प्रति श्रद्धा, मतलब जब हम भंते के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो भंते अपने आप में एक अनुभव है। हमारे भीतर से जो एक हमें झलक मिलती है, हमें जो एहसास होता है अपने सच्चे स्वरूप को जानने का, जब एहसास होता है कि यस मैं यही हूँ जो भंते बता रहे हैं, हाँ, मुझ में जो मैत्री है, मुझ में जो करुणा है, या मुझ में जो प्रज्ञा है, उसका जब हमें एहसास होता है, वैसे ही भंते हमें पसंद आने लगते हैं, या भंते के प्रति हमारी श्रद्धा और मजबूत होती है। और मुझे लगता है कि आज का दिवस हमें और गहरी श्रद्धा निर्माण करने का दिवस है। जब तक हम अपने जीवन में संघ के प्रति या संघ का जो आंदोलन या संघ का जो स्वरूप भंते संरक्षित जी ने निर्माण किया है, वो हमारे गुरु है, प्रेरणा है, आदर्श है। जब तक उस गुरु के साथ अगर हमारा जुड़ाव नहीं है, तो बुद्धत्व के तरफ जाने का मार्ग जो है वो हमारे लिए क्या है, कठिन है, या हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो इसलिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में, हाँ, जो भंते संरक्षित जी के प्रति जो हमारी प्रामाणिकता है, श्रद्धा है, स्पष्टता है, हाँ, उसको और गहरी बनाने का भी दिवस है कि हम हमेशा भंते संरक्षित जी के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनकी शिक्षाओं का भी अध्ययन करते हैं, हाँ, लेकिन ये सभी शिक्षा, ये संघ का सभी स्वरूप, हाँ, एक अपने आप में संरक्षित है। संरक्षित का दूसरा नाम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का जो पर्यायी नाम है वो उर्गेन संरक्षित है। क्योंकि संरक्षित और संघ जो है वो कहने में अलग अलग लगता है कि वो व्यक्ति है, ये आंदोलन है, हाँ, लेकिन उसके अगर हम सूक्ष्मता से देखें कि संघ में जो जो भी पद्धतियाँ हम पढ़ते हैं, जो भी हम अभ्यास करते हैं, या जिस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं, वो भंते संरक्षित जी के अनुभव से ही अवतरित हुआ है। उनके अनुभव से ही वो हमारे बीच में हमें सिखाया जाता है। हमारे सीनियर धर्मचारिणियों की ओर से हम उसी पद पे जा रहे हैं जिस पद पे भंते संरक्षित जी अपने अनुभव से आगे बढ़े, हाँ, तो उन्हीं के अनुभव का एक प्रेरणा समझकर, हाँ, जैसे कि हम जब छोटे होते हैं तो हम माँ बाप की उंगली पकड़ के चलते हैं ताकि हम सुरक्षित जगह पे हम जा सकें। तो संघ और संरक्षित जी जो है वो एक माता पिता के समान है कि उनकी उंगली पकड़ के जब हम चलते हैं, हाँ, उनके बताई हुई शिक्षा का जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं। उंगली पकड़ने का मतलब ये नहीं कि मतलब वो जो बोल रहे हैं ऐसा ही हमें करना है। उंगली पकड़ने का मतलब यहाँ पे सोच समझना है, स्पष्टता के साथ में हमें उनकी उंगली पकड़ना है। और वो स्पष्टता, विचारों की जो गहराई है, हाँ, हमें भंते संरक्षित के जीवन से हमें थोड़ा और गहरे स्तर पे हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हम देखते हैं कि उनके व्यक्तित्व में बहुत सारे पहलू हमें दिखाई देते हैं कि वे एक उत्कृष्ट लेखक के तौर पे, कवि के तौर पे, दार्शनिक के तौर पे, कल्याण मित्र के तौर पे, बौद्ध विद्वान के तौर पे, और संघ के संस्थापक के तौर पे, इन सभी पहलुओं से वो संपूर्ण है। क्योंकि उनको एक एक अगर पहलू को देखे कि लेखक के तौर पे उन्होंने 100 के
लगभग किताबें लिखी। अभी 100 किताबें अपने जीवन में लिखना, और वो भी इतने संघ की जो गतिविधियां है या धर्मचारियों के धम्म जीवन को आगे बढ़ाते हुए, हाँ, इतनी सारे लेखन को संपन्न करना ये कोई सामान्य मनुष्य का कार्य नहीं। अगर हम बाबा साहब के जीवन के साथ उनका तुलना करते हैं तो बाबा साहब के भी लेखन से हमें प्रेरणा मिलती है कि बाबा साहब ने अपने जीवन में अथांग लेखन किया है। तो क्या हम इस क्वालिटी के साथ भंते संरक्षित जी के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जुड़ने की बात यह है कि हमें भी उस प्रेरणा से प्रेरित होना है जिस प्रकार से भंते संरक्षित जी अपने बचपन से लेकर उनके आखिरी सांस तक वो निरंतर अपनी कलम को, अपने विचारों को, हाँ, वो निरंतर लिखते गए। जब लिखना बंद हुआ, हाँ, तो बोलते गए और उस प्रकार से उनकी रचनाएं, उनकी लेखन कार्य और निरंतर आखिरी सांस तक उनकी चलती रही है। जिस प्रकार से बाबा साहब कहते हैं कि मैं जीवन के आखिरी पल तक मैं विद्यार्थी बना रहना चाहता हूँ। तो विद्यार्थी बने रहने का मतलब यह है कि जो ज्ञान की जो लालसा है, ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो निरंतर बनाए रखना है। और हम भंते संरक्षित जी के जीवन से हम ये जरूर सीख सकते हैं, और हम भी अपनी प्रेरणा को कुछ न कुछ लेखन करने की प्रक्रिया की तरफ हम संकल्प कर सकते हैं कि कम से कम मैंने 2-3 महीने में ऐसा कुछ लेख लिखना चाहिए, अनुभव के तौर पे या कुछ पढ़ाई के तौर पे, हाँ, या कोई चिंतन के तौर पे, हाँ, ताकि अगर एक एक पेज अगर हम लिख सके, लिखने का हम अपने जीवन में एक संकल्प ले सके, तो निश्चित ही है कि आने वाले समय में उस लेख से एक सुंदर ऐसी किताब का सर्जन हो सकता है। क्योंकि हर एक मनुष्य का अपना अनुभव, चिंतन और अभ्यास जो है, वो हर एक मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन में कुछ न कुछ प्रमाण में कर रहा है। और हम सभी सुशिक्षित हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमें लिखना आता है, हमें शब्द समझ में आता है, हमारे पास में किताबें हैं, हमारे पास में ध्यान है, चिंतन है। तो क्या हम भंते संरक्षित जी से ये प्रेरणा ले सकते, जिस प्रकार से बाबा साहब के जीवन से भी हमें प्रेरणा लेने के लिए हम प्रेरित हो सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जब हम भंते का जीवन हो, बाबा साहब का जीवन हो, उनके कार्य से ही हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके व्यक्तित्व से हम बहुत कम प्रभावित होते हैं। उनके कार्य को ही हम फॉलो करते कि उन्होंने कहा क्या है। हम ये नहीं देखते हैं कि मुझे उनके जैसा बनना कैसे है। और उससे क्या होता है कि उन्होंने जो कहा है वहां से हम अपना रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन वो कैसे बने, जो बनने के बाद में उन्होंने कहा है तो वो कैसे बने, क्या उस रास्ते को हम पसंद कर सकते हैं क्या? अगर उन्होंने कुछ लिखा है तो उन्होंने कैसे लिखा है, क्या मैं भी लिख सकता हूँ क्या? ये प्रेरणा लेना मुझे लगता है कि आज के स्मृति दिवस में हमारे लिए बहुत महत्व की है। और ये कहने में, बोलने में, करने में हमें लगता है कि कठिन है, लेकिन इतना कठिन नहीं है, इतना कठिन नहीं है। क्योंकि इसलिए कठिन नहीं क्योंकि ये लिखना हमारे किसी परीक्षा के लिए नहीं है, या किसी को दिखाने के लिए नहीं है, या किसी स्पर्धा के लिए नहीं है। ये लिखना हमारे स्वयं के जीवन के अनुभव को और गहराई में स्पष्ट करना है, और ऐसे लोगों को प्रेरित करना है कि जो इस आध्यात्मिक सुख के तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो भंते के जीवन से जब हम उनके बचपन से ही देखते हैं कि उनको किसी भी प्राथमिक, जिस प्रकार से हम
शिक्षा लेते हैं स्कूल में जाकर, उस प्रकार की शिक्षा का उन्हें अवसर नहीं मिला है। हमें पता है कि उनके जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते हैं, हाँ, कि जब उनकी पढ़ाई हो रही थी तभी कुछ उनकी शारीरिक समस्या होने के कारण वो स्कूली एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सके, जिसे हम 10th-12th ऐसा एजुकेशन कहते हैं। लेकिन जितना वो अभ्यास कर पाए, उनको पढ़ना और उनको समझना, उस भाषा को समझना आया, और वहाँ से जो उन्होंने अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, हाँ, उनकी जो पढ़ाई की जो रुचि थी वो महान विद्वानों से भी कहीं अधिक थी। जो महान विद्वान पीएचडी करने के बाद में भी समझ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, ऐसे दार्शनिक ग्रंथों को बनते संरक्षी जी ने बचपन से ही पढ़ना शुरू किया, क्योंकि वो शिक्षा स्कूल में नहीं ले सकने के वजह से वो अपने उसी बीमारी की अवस्था में वो निरंतर किताबों के संपर्क में बने रहे। तो उनका जो भी साहित्य पढ़ने की जो उनकी जिज्ञासा थी, या किताबों के माध्यम से जैसे जैसे वो पाश्चिमात्य जो दार्शनिक था, पाश्चिमात्य जो संस्कृति थी, हाँ, जिस संस्कृति से वो संस्कारित थे, जिसे हम कह सकते हैं कि उनका जन्म उनके क्रिश्चियन परिवार में हुआ था, और ऐसा बताया जाता है और हम सबको पता है कि 16 वर्ष की उम्र में जब वो डायमंड सूत्र, जो बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रज्ञा की शिक्षा का जो ग्रंथ जब वो पढ़ते हैं, तब उनको एहसास होता है कि मैं भले क्रिश्चियन परिवार में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैंने किसी भी प्रकार के क्रिश्चियन ईश्वर को या ऐसे किसी भी बात को मैंने कभी भी श्रद्धा से या उसका मैंने अनुसरण नहीं किया है। मैं पहले भी बौद्ध था, अभी भी बौद्ध हूँ और बाद में भी बौद्ध रहूँगा। तो बौद्ध होने का जो उनका जो अनुभव है, वो 16वें वर्ष में ही एक ग्रंथ पढ़ने से उनको एहसास हो जाता है कि मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरी श्रद्धा क्या है। मेरी श्रद्धा यीशु नहीं है। भले मैं क्रिश्चियन परिवार में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मेरी श्रद्धा यीशु नहीं है, मेरी श्रद्धा तो बुद्ध है। जिस बुद्ध के बारे में उनके परिवार में या आसपास में कभी भी उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक किताब मात्र पढ़ने से जब एहसास हो जाता है, जैसे कि किसी को कोई घटना अपने जीवन में घटित हो जाती है और उसे जीवन का एहसास हो जाता है कि मेरे जीवन में मुझे क्या करना है। और ऐसे बहुत सारे हम उदाहरण देखते हैं बाबा साहब के जीवन में भी। इसी उम्र के आसपास जब वो बुद्ध चरित ग्रंथों को पढ़ते हैं और उनको एहसास हो जाता है कि मैं बौद्ध हूँ, या बुद्ध के प्रति जो बुद्ध के गुणों के प्रति जो उनकी श्रद्धा और एक बुद्ध के विषय या बुद्ध के अस्तित्व के प्रति जो सजगता, हाँ, उस 16 वर्ष के चित्त पर जो प्रवेश करती है, उसी से ही वो महान बन जाते हैं। तो महान बनने की प्रक्रिया जो है, उस महान प्रक्रिया में जो ग्रंथ की भूमिका है वो कितनी महत्व की है। पढ़ना, सोचना और लिखना। इसलिए बुद्ध को हम विद्याचरण संपन्न कहते हैं। विद्या के साथ में आचरण करना, प्रज्ञा के साथ में आचरण करना। आचरण और प्रज्ञा दोनों साथ में होती है, जिसे हम बुद्ध कहते हैं। और मुझे ऐसा समझ में आता है कि भंते संरक्षी जी के जीवन में विद्या और आचरण दोनों भी साथ में चली है, और इसलिए उन्हें उर्गेन कहते हैं, इसलिए उनको बोधिसत्व कहते हैं। तो हमने भी इन घटनाओं से हमें प्रेरित होकर हमने भी अपने आप को ढूंढना चाहिए कि क्या मैं जब कोई किताब अभी तक मैं पढ़ता हूँ, तो मेरे भीतर क्या अनुभव होता है, मैं किस दिशा में अपने दर्शन को, मेरी श्रद्धा को या मेरी प्रेरणा को मैं दिशा देता हूँ। तो आज हमें मौका मिला है कि भंते के कुछ घटनाओं को जब हम स्मृति में ले रहे हैं,
कि उनके 16 वर्ष के उम्र में जब उन्हें जो एहसास था कि जो एहसास लेने के लिए एक बड़ी उम्र का होना अनिवार्य होता है, अध्ययन करने का एक अनिवार्य होता है, जबकि उनका बौद्ध धर्म का ऐसा कुछ भी अध्ययन नहीं था, सिर्फ उस ग्रंथ को ऐसे सहजता से उन्होंने पचा लिया कि जो बड़े बड़े जो विद्वान भी उस ग्रंथ को पचा नहीं सकते, जिसमें प्रज्ञा पारमिता की बात की गई है, शून्यता की बात की गई है, अस्तित्व के गहरे अनुभव की बात की गई है। और एक युवा वो किताब पढ़ के उनको एहसास हो जाता है कि वो बौद्ध है। तो हमें भी जब ऐसा एहसास जब जब भी हुआ था, हो रहा है, तो उसको भी हमने पहचानना चाहिए। हाँ? उस पहचान को हमने आगे बढ़ाना चाहिए कि यही तो मेरा दर्शन है, यही तो मेरा मार्ग है, क्योंकि वो उसी मार्ग पे आगे जाते हुए दिखाई देते हैं। बाबा साहब भी उसी मार्ग पे आगे जाते हुए दिखाई देते हैं, और हम भी कहीं ना कहीं हमें भी ऐसे अनुभव हुए हैं, और आज हमें मौका मिला है कि उस अनुभव को स्मरण करें कि हमारे भी जीवन में ऐसे जो जो अनुभव हुए हैं, उस सभी अनुभव को हमें एकत्रित करना चाहिए। पहले अनुभव को दूसरे अनुभव के साथ देखना चाहिए कि जब मैं पहला अनुभव था, क्या दूसरे अनुभव में वो अनुभव बढ़ा है, क्या विकसित हुआ है क्या? क्योंकि हमारे अनुभव बहुत सारे बिखरे हुए हैं, और बिखरे हुए अनुभव हमें कभी कभी ज़्यादा प्रेरणा नहीं देते हैं। हमें लगता है कि यह तो अभी तक मुझे ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ। लेकिन जब आप पूरे अनुभव को इकट्ठा करोगे कि वो भी तो यही था, वो भी तो यही था, तो उस अनुभव से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिल सकती है, और लग सकता है कि नहीं, हाँ, मेरी जो श्रद्धा है या मेरी जो प्रेरणा जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी स्पष्ट है। जिस दिशा से मैं ले जाना चाहता हूँ, जिस दिशा से उर्गेन संरक्षित जी ने अपने जीवन को तराशा है, जो ऐसे विपरीत परिस्थिति में, विपरीत दर्शन में या विपरीत धर्म में उनका जन्म होने के बावजूद भी अगर वो बुद्ध के प्रति इतने श्रद्धावान होकर इतने बड़े संघ की स्थापना करते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना के बाहर है जो उन्होंने किया है, लेकिन जो किया है वो वास्तविक है। और वास्तविक इसलिए है क्योंकि उसका हम स्वयं अनुभव ले रहे हैं। ये कोई किताब की स्टोरी नहीं है कि ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ और ऐसा किया, हाँ, और एक्चुअल में वो हुआ ही नहीं। ऐसी कहानी हम पढ़ते हैं जिसे हम मीत कहते हैं, हाँ, जो अस्तित्व में ही नहीं है, लेकिन उसकी कल्पना बता के उसको एक हीरो बताया जाता है, आदर्श बताया जाता है। लेकिन संघरक्षित जी या बोधिसत्व जो होते हैं बौद्ध धर्म में, वो इस प्रकार से उनका आदर्श नहीं होता है, वो अस्तित्व में होते हैं। उस प्रकार से उनके जीवन में उन्होंने वो किया होता है जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं। तो भंते संरक्षित जी के लेखन स्वरूप को हमने आज ज़रूर याद करना चाहिए, क्योंकि उनका जो लेखन जो उन्होंने जब शुरुआत किया था 1956 में, जो उनका लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ जो है सर्वे ऑफ बुद्धिज्म, इस ग्रंथ से उनकी जो विद्वत्ता जो है जो पूरे विश्व में स्थापित हुई थी कि वो कितने गहराई से बुद्ध की शिक्षाओं को, हाँ, सभी पहलुओं को कैसे वो इकट्ठा लाके उसका संतुलन बना के उसके जो मूल तत्वों को स्थापित करने के लिए पूरे विश्व को बताते हैं कि बुद्धिज्म जो है, हाँ, वो सभी संप्रदायों में बटा होने के बाद में भी वो एक रूप है, वो एक दूसरे से भिन्न नहीं अभिन्न है। क्योंकि तब तक हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सभी संप्रदाय एक दूसरे से भिन्न बताते थे कि मैं तुमसे अलग हूँ, तुम मुझसे अलग है। इन तरीके से जो बुद्धिज्म विश्व में चल रहा था या लोग सोच रहे थे या उस प्रकार से जो वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो भंते संरक्षित जी ने उस दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया कि ऐसा सोचना आज के परिप्रेक्ष्य में वो अनावश्यक है, या वो संघ को या धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी बड़ा अवरोध हो सकता है। तो ये दृष्टि यही अध्ययन करने से ही उनको प्राप्त हुई है। ये कोई दृष्टि मतलब
किसी के बताने से या किसी के कहने मात्र से भंते संरक्षी जी ने हमें नहीं बताई है। उनके अथांग अभ्यास और चिंतन का एक स्वरूप है, हाँ, जिनकी विद्वत्ता या उनका उस प्रकार का उन्होंने जीवन जो जिया है, हाँ, थेरवाद परंपरा से वो भिक्षु बने, बाद में फिर वो महायान परंपरा से भी वो दीक्षित होके वो अलग अलग प्रकार की बोधिसत्व की साधनाएं की, अलग अलग लामा के पास में, अलग अलग गुरु के पास में जाके उन्होंने जो उनकी जो शिक्षा का जो अनुभव था वो अपने जीवन में उतारा, उनके साथ में रह के उनकी कल्याण मित्रता लेकर, हाँ, उस अपने चित्त के उस स्तर को प्राप्त कर कर बौद्ध धर्म की शिक्षा कोई किताबों की शिक्षा नहीं है, चेतना का विकास है, चित्त का विकास है। चित्त के जो भिन्न भिन्न जो पहलू है, जिसे हम काम लोग कहते हैं, रूप लोग कहते हैं, अरूप लोग कहते हैं, लोकोत्तर लोग कहते हैं, तो ये चित्त की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, उस अवस्था के साथ में या उस अवस्थाओं का अभ्यास करना, उस अनुभव के साथ अपने आप को रूपांतरित करना, हाँ, लौकिक स्तर से एक अलौकिक स्तर के अंदर अपने चित्त को ले जाना, सांसारिक चित्त से एक आध्यात्मिक चित्त में रूपांतरित करना। और भंते ने बहुत ही बखूबी से उन्होंने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया। अगर हम अष्टांगिक मार्ग का निम्न उत्क्रांति और उच्च उत्क्रांति के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो वहां से हमें पता चलता है कि भंते संरक्षित जी जिस बात का जो अनुभव कर रहे थे कि निम्न उच्च क्रांति क्या होती है, जिसमें मनुष्य एक सामान्य प्रक्रिया से जिसका विकास होता है, हाँ, भले वो उसका जो संस्कार हो या जो भी उन्होंने अपने जीवन में विकास किया है, लेकिन उससे आगे जाने वाली जो प्रक्रिया है, जब तक वो स्वयं की कर्म की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेता है, स्वयं बुद्ध होने के संकल्प में या प्रतिज्ञा में वो जब तक अपने आप को नहीं उतारता है, तब तक वो व्यक्तिगत रूप में मनुष्य नहीं हो पाता। तो वो जो उच्च उत्क्रांति की जो बात भंते चेतना के विभिन्न स्तरों को जो बताती है, इससे हमें पता चलता है कि भंते ने जो अपने जीवन में बौद्ध धर्म के भीतर जो प्रवेश किया था, हाँ, वो 16 वर्ष के उम्र में जब उन्होंने वो ग्रंथ पढ़ा था और उसके बाद जो वहाँ पे बौद्ध धर्म की उपासक के तौर पे दीक्षा लेके जब वो 1945 को जो भारत में आते हैं, तो भारत में आने का जो उनका जो जोश होता है, श्रद्धा होती है, वो यही होती है कि मैं बुद्ध के भूमि में जा रहा हूँ। वो कोई जॉब के लिए, जॉब मात्र के लिए नहीं आते हैं, लेकिन उस संधि को वो ऐसा देखते हैं कि इस जॉब से, इस नौकरी से मुझे जो बुद्ध के भूमि में जाने का जो एक मौका मिलेगा, जहाँ पर मैं बुद्ध की शिक्षा को और समीप से बुद्ध के उस जगह को, उस धम्म को, उस आचरण करने वाले संघ को मैं देख पाऊँ, समझ पाऊँ, और उसके आचरण के साथ जो उनको अनुभव हुआ था या जिस अनुभव से वो काफ़ी अपने आप को प्रेरित कर रहे थे, हाँ, मोटिवेट कर रहे थे, हाँ, उनको जो ऊर्जा मिली थी, उस ऊर्जा का कहीं ना कहीं, हाँ, संतुष्टि करने के लिए या उसका और विकास करने के लिए वो भारत की तरफ देखते हैं। और हमें पता है कि एक 20 से 21 साल तक वो भारत में बौद्ध भिक्षु बनकर, हाँ, और अलग अलग बौद्ध संप्रदायों में अध्ययन करते हुए, आचरण करते हुए एक अपने आप को निर्माण करते हैं। जैसे कि आज हम एक मित्र बन के, एक धम्मचारी के रूप में अपने आप को जो निर्माण कर रहे हैं, वो भंते खुद जिए हैं 21 साल तक, 20 साल तक, या उससे भी हम पूर्ण कहें तो 25 साल तक भंते ने भारत में रहे। तो भंते का ये जो प्रवास जो है, एक प्रकार से उस उच्च अवस्था को प्राप्त करने का प्रवास है, कि जो उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए हम भी मित्र बन के 5 साल, 10 साल या उससे भी कहे तो भी वर्ष लगा के हम उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास कहने की भंते संरक्षित जी के उस व्यक्तित्व के साथ है कि जो व्यक्ति
ऐसे जगह से आता है और ऐसे विपरीत परिस्थिति में, जो भारत की उस समय की अगर हम परिस्थिति बनते के शरण गमन के इतिहास में पढ़ते हैं, तो ढूंढ के भी उनको कोई एक बोध मिलना भी उनके लिए मुश्किल था। बड़े मुश्किल से कुछ उनको भिक्षु मिलते हैं और उनसे वो दीक्षा लेके उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर बौद्ध समाज की अगर बात करते हैं तो भंते स्वयं कहते हैं कि 1956 के पहले ढूंढने से भी मुझे एक भी बौद्ध मिलना मुश्किल था, नहीं के बराबर था। लेकिन बाबा साहब के धर्मांतर के बाद हजारों बौद्ध मुझे देखने को, सुनने को और मिलने को मिले हैं। तो बाबा साहब और भंते संरक्षी जी का जो संबंध जो है, उसको समझने के लिए हमें हमारे खुद के और भंते के बीच के संबंध को समझना पड़ेगा। जैसे कि हमारा संबंध बाबा साहब के साथ में जुड़ा हुआ है और उसके माध्यम से जैसे हम भंते संरक्षी जी को समझना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा हमें चेंज करके भी सोचना पड़ेगा कि भंते के साथ में जुड़ के हमें बाबा साहब के साथ में जुड़ना है। भंते तो हमारे लिए, बाबा साहब तो हमारे लिए आदर्श है, लेकिन आज थोड़ा हमने प्रयास करना है कि भंते के साथ में जुड़ के बाबा साहब हमें कैसे लगते हैं। बाबा साहब के साथ में जुड़ के भंते तो हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि बाबा साहब के प्रति जो हमारी श्रद्धा है या उनके कार्य का जो हम पर जो कर्ज है, ऋण है, या उन्होंने जो कुछ भी हमारे जीवन के सम्मान के लिए, हमारी उन्नति के लिए जो किया है, हाँ, वो कोई नहीं किया है तो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम भंते संरक्षित जी को और भंते बाबा साहब को अगर हम समान देखते हैं, हाँ, उसी आदर्श में देखते हैं जिसे हम बोधिसत्व का आदर्श कहते हैं, तो हमने पहला प्रयास करना चाहिए कि भंते संरक्षित के साथ में जुड़ के बाबा साहब को जोड़ने का। क्या सही में जब हम भंते संरक्षित को देखते हैं तो उसमें बाबा साहब दिखाई देते हैं क्या? अगर दिखाई देते हैं तो निश्चित ही हमारी श्रद्धा जो है दोनों व्यक्ति के प्रति समान है, क्योंकि जो बोधिसत्व को देखता है वो बुद्ध को देखता है। बुद्ध एक समय में एक जगह पे ऐसा कहते हैं कि आने वाले समय में जब मेरा महापरिनिर्वाण होगा तो बुद्ध से भी ज्यादा बोधिसत्व को लोग पसंद करेंगे। क्यों? बोधिसत्व को पसंद करना बुद्ध से भी काफी सरल है, क्योंकि बोधिसत्व हमारे और समीप आते हैं। क्योंकि बुद्ध तो काफी वर्ष के बाद, काफी अनंत वर्षों के बाद में बुद्ध का अस्तित्व आता है। बोधिसत्व हमेशा हर समय में, हाँ, उसका जन्म होके हमें कहीं ना कहीं उस स्वरूप में बोधिसत्व का हमें लाभ मिलता है। तो बोधिसत्व के साथ में जुड़े रहना, बोधिसत्व के साथ में जुड़ना ही बुद्ध के साथ में जुड़ना है। जो व्यक्ति बोधिसत्व के साथ जुड़ जाता है वो निश्चित ही है कि वो बुद्ध के साथ में उसका जुड़ना अनिवार्य होता है। और इस बात का एहसास हमें भंते संरक्षित जी के चिंतन, अध्ययन और उनकी जो स्थापित की हुई जो पद्धति है उसका एक प्रमाण है। वो सिर्फ बात नहीं करते हैं बल्कि वो जीते हैं, और सिर्फ जीते ही नहीं है, वो उसी बात को स्थापित करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पानी का जो अनंत जो प्रवाह है, सोचिए कि वो अनंत प्रवाह धम्म के जैसा है। धम्म अनंत प्रकाश, अनंत पानी का प्रवाह है। लेकिन उस अनंत पानी से या उस पानी के प्रवाह से या पानी की ऊर्जा से अगर हमें बिजली में रूपांतरण करना है तो हमें बीच में छोटे छोटे पावर हाउस लगाने पड़ते हैं। तब जाके उस पावर हाउस से बिजली निर्माण होती है और उस बिजली से लोगों को या परिवार को या सभी को प्रकाश मिलता है। तो उस पानी के प्रवाह की ऊर्जा का जब प्रकाश मिलता है, वही संघ है, वही भंते संरक्षित जी है।
क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाई है, जिस सिस्टम में हम अपने आप को प्रकाशित करते हैं या उनका प्रकाश हम में परिवर्तन लाने के लिए मदद करता है। हमारा बदलाव जो है, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम अभ्यास करते हैं, चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं, शिविर करते हैं, कल्याण मित्रता के साथ हम संपर्क करते हैं, तो ये सभी के सिस्टम का आधार है। जिस सिस्टम में जब धम्म आता है, हाँ, धम्म की जो ऊर्जा आती है, तो उस ऊर्जा से हमारे भीतर वो प्रकाशित करके जाती है और हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अगर हमने इसका अनुभव किया है, जब जब भी हम मित्र से मिलते हैं, जब जब भी हम कोई किसी बात पे हम अपनी बात को रखते हैं, चर्चा करते हैं, चिंतन से अपनी बात को स्थापित करते हैं, सुनते हैं, ग्रहणशील होते हैं, एकांत का अनुभव करते हैं, ध्यान का अनुभव करते हैं, तो ये संघ की पूरी एक प्रक्रिया है, जिस संघ की प्रक्रिया को भंते ने अपने अनुभव से पिरोसा है, क्योंकि वो उस पद्धति से वो पसार हुए हैं। उन्होंने अनुभव किया है कि किताबों का महत्व क्या है, कितना महत्व है, अभ्यास कैसे करना चाहिए, शब्दों को कैसे तोड़ के अर्थ को, उसके सार को, उसके आचरण को ढूंढना चाहिए। उन्होंने ऐसे ही शब्दों को लिया नहीं है, भले फिर वो थेरवाद की परंपरा हो, दर्शन हो, महायान का हो, वज्रयान का हो, उन्होंने ऐसे ही नहीं ले लिया है कि हाँ चलो ये अच्छा ले लेते हैं। उन्होंने बहुत गहरे चिंतन से उसको समझा है और उसमें से जो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज जो हमारा समाज जिस वैज्ञानिक दिशा से आगे बढ़ रहा है, जिस सामाजिक परिस्थिति से आगे बढ़ रहा है, हाँ, उस सामाजिक और वैज्ञानिक परिस्थिति का पूरा ध्यान रखते हुए बनते संरक्षित जी ने हमें सभी परंपराओं का एक निचोड़ इस सिस्टम में, जिसे हम त्रिरत्न कहते हैं, जिसे हम त्रियान कहते हैं, हाँ, त्रियान मतलब ऐसे 3 रत्न पे आधारित त्रियान, जिसमें थेरवाद है, महायान है और वज्रयान भी है। लेकिन ये तीनों यान जो है बुद्ध संघ, बुद्ध धम्म संघ को ही मानने वाले हैं। बुद्ध धम्म संघ ये तीनों यानों के लिए अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। जो बुद्ध के समय बुद्धं शरणं गच्छामि कहते थे, उसका अर्थ भी आज भी वही है, बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मुझे बुद्ध होना है या मैं बुद्ध हो सकता हूँ। अपने भीतर बुद्ध होने की क्षमता को देखना ही बुद्धं शरणं गच्छामि। तो इस बात को भंते ने बहुत खूबी से अपने जीवन में भारत में रह के, फिर जब वो भारत से जो 1964 में, हाँ, जब वो इंग्लैंड वापस जाते हैं, तो उनका इंग्लैंड वापस जाना भी एक उनके जीवन का बहुत बड़ा रूपांतरण है। उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि भारत से वो इंग्लैंड वापस जाए, लेकिन जाने का कारण भी यही था कि वहाँ की जो धम्म की जो प्रवृत्ति है या वहाँ का जो संघ जो है, उस प्रकार से वो सोच नहीं पा रहा था जिस प्रकार से लोगों की ज़रूरत है। संघ तभी सक्षम होता है या आगे बढ़ता है कि जब हम समाज की वर्तमान की ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। और भंते ने वर्तमान की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ही संघ को एक सुचारू रूप से, हाँ, जिस संघ की ज़रूरत इंग्लैंड में थी उसी संघ की ज़रूरत भारत में भी थी, क्योंकि संघ का स्वरूप भारत में भी नहीं के बराबर था और इंग्लैंड भी एक अपने नए दिशा के तरफ, बौद्ध धर्म के अभ्यास की तरफ, आंदोलन की तरफ बढ़ रहा था। हाँ, थेरवाद के परंपरा के बौद्ध वहाँ पे आ रहे थे, जापानीज बौद्ध वहाँ पे आ रहे थे, सभी परंपरा के बौद्ध का जो शिक्षाएं जो है इंग्लैंड में बढ़ते जा रही थी और उसके कारण वहाँ का जो संघ है, वहाँ का जो समाज जो है, जो बौद्ध बन रहा था, वो सिर्फ बौद्धिक रूप में ही अपने आप को बौद्ध मानता था, सामाजिक या उनके मूल स्वरूप में अपने आप को क्रिश्चियन मानता। वो जब भंते ने देखा कि अगर एक क्रिश्चियन अपने आप को क्रिश्चियन मान रहा है और सिर्फ एक बौद्धिक रूप में कोई बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन कर रहा है, चिंतन कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं बौद्ध हूँ,
तो वो कहीं ना कहीं संघ के जो मूल स्वरूप को वहाँ पे वो स्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि संघ का मूल स्वरूप तो संपूर्ण बुद्ध होने का है। आधा अधूरा बोध होना संघ का स्वरूप नहीं है। तो परिस्थिति वहां पे भी वैसी थी, वैसी परिस्थिति भारत में भी थी। भारत में तो वैसे भी कोई जो बाबा साहब के बाद जो बौद्ध बने थे वो एक सामाजिक तौर पे हम बौद्ध बने थे। उसके आगे की जो शिक्षा हमें मिलनी थी, या ऐसा कोई संघ नहीं था कि जो संघ के साथ संघ के आधार पे हमें धम्म का अध्ययन कराए और आगे हमारा विकास करने के लिए मदद करे। तो जो परिस्थिति भारत में थी वही परिस्थिति इंग्लैंड में थी, और भारत और इंग्लैंड में ही नहीं पूरे विश्व में थी। विश्व के सभी बौद्ध जो है वो अपने परंपरा को ही मान के दूसरे की परंपरा का वो नकार करते थे। और उसमें भी हम बनते बताते हैं कि जो थेरवाद परंपरा में भी जो जो भिक्षु है और उपासक है उसमें भी बहुत सारी दूरियां बनते जा रही थी। एक उपासक अपने लिए वो इतना ही कर्म कर सकता है कि भिक्षु को सिर्फ दान पुण्य करे, उसका ही कुशल कर्म का परिणाम प्राप्त करे। उससे आगे उसका कोई दायित्व नहीं है, उसकी कोई मंजिल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है कि वो भी श्रोतापन्न और अनंत बन सके। तो इन बातों से भी बहुत सारे संघ का और धम्म का जो स्वरूप बनते ने चिंतन किया श्रीलंका में, या श्रीलंका में जाके, या वहाँ के भिक्षुओं का या वहाँ के परंपराओं का अध्ययन करने के बाद बनते को एक प्रकार से हर हर जगह के बौद्ध परंपरा में जो संघ का जो मूल स्वरूप जो है, जो शरण गमन है, वो जो मुख्य होना चाहिए, उस बात पे बहुत कम बौद्ध संघ बात कर रहे थे। तो भंते को इस बात का ज्ञान हुआ कि जब तक शरण गमन मुख्य नहीं है, हाँ जीवन शैली भले दुय्यम हो सकती है कि उपासक हो सकता है या भिक्षु हो सकता है, भिक्षुनी हो सकती है, वो पूर्णकालीन हो सकता है, अर्धकालीन हो सकता है, लेकिन उसके जीवन में बौद्ध होने का जो एहसास है वो बुद्ध धम्म संघ है पूरे विश्व के लिए। और उसका आधार भंते ने बहुत ही अपने अनुभव से उसको देखा और महसूस किया। और उनके अगर 5 शिक्षा की अगर हम बात करते कि भंते की जो 5 शिक्षाएं जो है, जिसके माध्यम से भंते को आज हम उनके रूप में उनके 5 शिक्षा को हम महसूस कर सकते कि भंते मतलब 5 शिक्षाओं का दर्शन है, या 5 शिक्षा से ये आंदोलन निर्माण हुआ है, विकसित हो रहा है और विस्तार हो रहा है। कोई भी जीवन जो है वो निर्माण होता है, विकसित होता है और उसका विस्तार होता है। अगर हम पेड़ की बात करते हैं तो पेड़ बीज में से एक पौधे में रूपांतरित होता है और उसका विकास होते होते बड़ा वृक्ष बनता है और उसका लोग फल के रूप में, फूल के रूप में, छाया के रूप में, अनेक अनेक रूप में उसका उपयोग करते हैं और लोग आनंदित और सुखी होते हैं। उसी प्रकार से जब हम संघ को देखते हैं तो भंते संरक्षी जी के जीवन में भी 5 शिक्षाएं जो उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव की थी और उनको अपने भीतर से जो अनुभव हुआ और उनका जो दर्शन है वो इस 5 शिक्षाओं में हमें हर समय में, हर जगह पे, हर अनुभव में हम इस बात को देख सकते हैं। और इसके ऊपर उन्होंने रचनाएं भी की, ग्रंथ भी लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो उनके शब्दों की, वाणी की शिक्षा है, लेकिन उन्होंने उसको कलम के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से भी उसको प्रकाशित किया है, ताकि आज उनका आज शरीर हमारे सामने अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उनका जो ग्रंथ जो है, उनकी किताबें है, वो उनका एक शरीर है जिस ग्रंथ में उन्होंने अपने अनुभव की बात की है कि वो बात क्या है। अगर हम पहली बात करते हैं कि शरण गमन भंते की पूरी शिक्षा में मूल आधार है, और इसके बारे में भंते ने खुद लिखी हुई
स्वयं का जो आत्मचरित है, मेरे शरणगमन का इतिहास, उसमें पूरी तरह से उन्होंने शरणगमन की बात अपने अनुभव के साथ, बुद्ध के समय के शरणगमन के साथ, या शरणगमन में आने वाली जो कुछ भी त्रुटियां है परिस्थिति के साथ या अलग अलग बौद्ध संप्रदायों में, तो इन सभी का पूरी अच्छी तरह से उसमें लेखन किया है। हाँ, अगर वो ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो हमें पूरे उनके जीवन के शुरुआत से लेके मध्य तक, मध्य से लेके उनके आखिरी सांस तक, हाँ, उनका एक ही तत्व है, नत्थी में शरणं अय्यम बुद्धो में शरणं वरणम एतेन सच्च वचनम होतु में जय मंगलम। बनते अपने जीवन में ये कहते हैं कि मेरे जीवन का जो सार है यही है कि मैं बुद्ध के ही शरण में हूँ, बुद्ध के अलावा मेरी कोई शरण नहीं है, और इसी से मेरा मंगल हो, सभी का कल्याण। तो भंते का ये कहना, या जब हम वंदना में उसका हम संगायन करते हैं, तो शरणगमन को भंते इतना महत्व क्यों देते हैं? क्या हम भी उस प्रकार से उस बात को समझ पा रहे हैं जिस प्रकार से भंते स्वयं उस बात को समझे हैं? अगर हम अपने जीवन के दो पहलू देखते हैं कि हमारा जो सच्चा शरणगमन और झूठा शरणगमन क्या है, कि हम झूठे शरणगमन को ही हम सच मान बैठते हैं, और इसलिए हमारा जो शरणगमन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। हमारी जो जीवन शैली है, हाँ, उसी को हम शरणगमन मान बैठते हैं कि हम किस प्रकार से कपड़े पहने, क्या खाए क्या नहीं खाए, हाँ, या कैसे हम गृह त्यागी है या संसार परिवार में रह रहे हैं, परिवार में छोड़ के रह रहे हैं, हाँ? तो ये हमारी जो जीवन शैली जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो हमारा शरण गमन है वो प्राथमिक है। बुद्ध बनते कहते हैं कि शरण गमन जो है ये कोई एक दिन की करने वाली कृति नहीं है, बल्कि वो प्रक्रिया है, और ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रकार से हमारा शरीर में जो बहता हुआ खून है वो ब्लड की तरह है। जिस प्रकार से रक्त जो है वो हमारे शरीर में हमारे शरीर को जीवन देता है, उसी प्रकार से शरणगमन है। तो शरणगमन का जो तत्व जो है, भंते के इस शिक्षा की शुरुआत होती है कि शरणगमन ही है कि वो धीरे धीरे बोधिचित्त में रूपांतरित होता है। और शरण हम तभी जाते हैं कि जब हमें स्वयं को दुख का एहसास होता है। अभी इसका दुख का एहसास उदाहरण के तौर पे अगर आप देखते हैं कि जब हमें कोई पेट में दर्द होता है या पैर में कुछ हमें लग जाता है, तो सबसे पहले हमें स्वयं को एहसास होता है कि ये दर्द है, ये दुख है, और उसके बाद में हम डॉक्टर के पास दवाई लेने या हॉस्पिटल में हम शरण जाते हैं। तो उसी प्रकार से बुद्ध धम्म संघ एक प्रकार का हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, दवाई है, लेकिन हम उसके शरण में तभी जाते हैं कि जब हमें स्वयं को दुख का एहसास हो। वो सच्चा शरणगमन। अगर हम सिर्फ कोई कह रहा है, अच्छा लग रहा है, या कोई हमें मोटिवेट कर रहा है कि भाई ये अच्छा है, जाना चाहिए, ऐसे ही चले जाने से वो सच्चा शरणगमन नहीं होता है। तो हमने अपने शरणगमन को, जो भंते ने उसके अलग अलग स्तर बता के हमें और उसकी गहरी स्पष्टता दी है कि हमारा जो सांस्कृतिक शरणगमन का स्तर हमें पहचान में आना चाहिए। हमारा तात्विक शरणगमन है जब हम मित्र होते हैं। उसके बाद जब हम धम्मचारी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, धम्मचारी होने के प्रक्रिया तक हमारा परिणाम कारक शरणगमन हम विकसित करते हैं, और परिणाम कारक शरणगमन के बाद जब हम दीक्षा लेके एक और सूक्ष्मता से और गहराई से सच्चे शरणगमन की तरफ जाने के लिए हमारी दीक्षा का हम आचरण करते हैं। तो ये जो शरणगमन के स्तर जो है एक प्रकार के हमारे चित्त के स्तर है, हमारे मन के अलग अलग लोग की अवस्था है। जैसे हम काम लोग कहते हैं, ध्यान
रूप लोग कहते हैं, अरूप लोग कहते हैं, लोकोत्तर लोग कहते हैं। तो लोक का मतलब यहाँ पे चित्त की अवस्था, मन की अवस्था, मन का रूपांतरण। हाँ? संसारिक आसक्तियों से आध्यात्मिक गुणों के विकास के तरफ आगे बढ़ना, अनासक्ति की तरफ आगे बढ़ना। हाँ, यही शरणगमन का एक सीधा और सरल अर्थ है। जब जब हमारा आकर्षण बुद्ध की तरफ जाता है, जब जब हम बुद्ध से आकर्षित होते हैं, तब तब हमारे संसार के प्रति जो आकर्षण कम होने लगता है। तो हमारा जो शरण जो है संसार है, हाँ, वो संसार का स्थान हटकर बुद्ध का स्थान आ जाता है। बुद्ध हमें प्रिय लगने लगते हैं, धम्म हमें प्रिय लगने लगता है, संघ हमें प्रिय लगने लगता है। तो हमारी जो आसक्ति जो है वो काम छंद से धम्म छंद में रूपांतरित होने लगती है। तो इस तर्क को हमें ज़रूर देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि हम सभी देख रहे हैं। क्योंकि उसी से कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा मिल रही है कि हम रोज़ ध्यान करते हुए, शील का आचरण करते हुए, अध्ययन करते हुए इस बात को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और हमें अपने चित्त और शरण गमन का जो कनेक्शन जो है, जिस प्रकार से भंते ने समझा उसी हिसाब से हमें उसका अभ्यास करके हमें समझाया है, और हम समझ भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं समझ रहे, लेकिन फिर से आज हम मौका मिला है कि हमने फिर से उसका अवलोकन करना चाहिए कि क्या हम अपने शरण गमन के केंद्र में बुद्ध धम्म संघ को हम कैसे रख रहे हैं, और कैसे अनुभव के साथ हम अपने चित्त का विकास कर रहे हैं। और शरण गमन ही बोधिसत्व के आदर्श में रूपांतरित हो जाता है। जो बुद्ध भंते की जो दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है वो है बोधिसत्व आदर्श। जब दुख के संपर्क में आके जब हम बुद्धत्व प्राप्ति का जब संकल्प करते हैं, तो वो संकल्प सिर्फ स्वयं के दुखों से मुक्त होने का ही नहीं रहता है, बल्कि संसार के सभी जीवों के दुख मुक्ति का संकल्प होता है, जिसे हम बोधिसत्व का आदर्श कहते हैं। लोक कल्याण की भावना ही बोधिसत्व है। मतलब मेरे सुख के साथ या मेरे बुद्धत्व के साथ, जो मैं स्वयं के प्रयत्न से जो बुद्ध बनना चाहता हूँ, या बुद्ध होने के जो मेरी क्षमता है, उस क्षमता में सभी जीव मात्र को हम समाविष्ट कर लेते हैं। सभी जीव मात्र हमसे अभिन्न है, भिन्न नहीं है। इस बात को जब हम करुणा के चित्त से या मैत्री से जब हम अपने भीतर उस गुण को एहसास करते हैं, उस गुण के साथ हम प्रयास करते हैं मैत्री बढ़ाने का, करुणा बढ़ाने का, छोटी छोटी बातों में हमारी जो छोड़ने की जो प्रवृत्ति है, आसक्ति को छोड़ना ही करुणा का निर्माण है। और वो आसक्ति कहीं ना कहीं हमारे मूल अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, हमारे स्वयं के ऊपर जो आसक्ति होती है, मैं मेरा, उसी के कारण हमारी मैत्री मर्यादित रहती है कि वो मेरा है, वो तेरा है, वो अलग है, वो अलग है। और उसकी वजह से हमारी करुणा का जो चित्त जो है वो विकसित नहीं हो पाता है। तो शरण गमन से ही बोधिसत्व का आदर्श शुरुआत होता है। हाँ? वो श्रद्धा की ही शक्ति है, जब हमें अपने दुख से औरों के दुख के साथ में जुड़ने की प्रेरणा देती है। जैसा मेरा दुख है वैसे ही सभी का दुख है, और जब मैं बुद्धत्व की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे साथ सभी लोग आ रहे हैं। सभी लोगों के लिए मेरे बुद्धत्व की या मेरे ज्ञान का लाभ मिलेगा, या मैं दूंगा, या मेरा पूरा जो अस्तित्व जो है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, सभी के लिए है। मेरा शरीर हो, मेरा धन हो, मेरा विद्वत्ता हो, मेरा आचरण हो, मेरा जो कुछ भी है वो सभी के लिए है। तो उस करुणा भाव से जब हम किसी अवस्था को देख पाते हैं, या हमें अनुभव हो रहा है, या उस अनुभव की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही है भंते वहाँ पे हमें जीवित मिलेंगे, लिविंग संरक्षिता। आज हम उनके स्मृति दिवस को मना रहे हैं कि उनका शारीरिक अस्तित्व आज हमारे बीच में नहीं है, हाँ? लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो मानसिक अस्तित्व जो है, या उनकी शिक्षा का अस्तित्व जो है, वो आज भी हमारे ही जीवन में उपस्थित है, अगर उस बात को हम देख पाते हैं अपने जीवन में बोधिसत्व के आदर्श के रूप में। और बोधिसत्व के आदर्श को बनते और आगे बढ़ाते हुए तीसरी शिक्षा का हमें बोध कराते हैं कि बोधिसत्व का आदर्श का दूसरा नाम ही श्रोतापन अवस्था है।
और इस बात का हमने अनेकों बार जिक्र किया है, हमने सुना है कि भंते कहते हैं कि जो हमारा ऑर्डर मेंबर जो है, वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसका एक लक्ष्य जरूर होना है कि उसे श्रोतापन्न होना है। 3 बंधनों को तोड़ना है, मिथ्या दृष्टि, विचिकित्सा और शीलवत परामर्श। तो इस 3 बंधनों को तोड़ने का मतलब ही है आसक्ति को तोड़ना, स्व के आसक्ति का रूपांतरण करना बुद्ध की आसक्ति में, हाँ, बुद्ध की इच्छा में। मतलब ऐसे मूल स्वभाव को अनुभव करना कि मेरे भीतर जो अस्तित्व जो है वो अनित्य है, अनात्म है। और उस अस्तित्व को जब हम भीतर और बाहर देखते हैं तो हमारी जो भी भ्रामित दृष्टि जो है, संसार को जब हम विपर्यास देखते हैं कि जो अनित्य उसे हम नित्य देखते हैं, जो दुख है उसे हम सुख देखते हैं, हाँ, जो अशुभ है उसे हम शुभ देखते हैं, ये सभी हमारी विपरीत और भ्रांतियाँ है, विपरीत दृष्टि है। और इस दृष्टि से बाहर आ जाना, उसी का ही नाम सत्काय दृष्टि को तोड़ना है और श्रोतापन्न की अवस्था के भीतर प्रवेश करना है। तो श्रोतापन्न अवस्था और बोधिसत्व की अवस्था एक सिक्के के 2 पहलू है। जैसा ही व्यक्ति बोधिसत्व होता है तो उसके तीनों बंधन टूट जाते हैं, और जिसका 3 बंधन तोड़ने की तरफ अपने आप को आगे लाते हैं, वैसे ही हमारे भीतर बोधिचित्त उत्पन्न होकर बोधिसत्व का जो आदर्श जो है वो हमारे लिए खुला हो जाता है। तो भंते ने जो श्रोतापन और बोधिसत्व के जो दोनों आदर्श जो है वो वैसे पारंपरिक रूप में श्रोतापन थेरवाद परंपरा का आदर्श है और बोधिसत्व महायान परंपरा का आदर्श है। लेकिन भंते यहाँ पे हमें दोनों परंपराओं को एक समान देखने के लिए हमें बताते हैं कि दोनों आदर्श परंपरा के अनुसार अलग अलग है, अलग अलग उनकी सोच है थोड़ी, या उस प्रकार से वो अपने आप एक दूसरे से वो अलग बताते हैं। लेकिन भंते हमें इस दर्शन में, हाँ, दोनों दर्शन को वो कैसे अनुभव के तौर पे एक है या आचरण के तौर पे एक है, इसका जो एहसास हमें दिला रहे। तो भंते की सबसे बड़ी खासियत है कि उन्होंने हमें ऐसे किसी भी भ्रम में कि हम महायानी है या वज्रयानी है या थेरवादी है, इस परंपरा के द्वंद्व से हमें बाहर लाया है। जैसे भंते का दर्शन बाबा साहब के साथ में इसलिए मिलता है कि बाबा साहब भी इन सभी भ्रांतियों से हमें मुक्त करके शुद्ध बुद्ध की शिक्षा देना चाहते थे, हाँ, जो उन्होंने दी है। और उसी का ही कहीं न कहीं जो और गहरी स्पष्टता भंते संरक्षित जी के इस शिक्षा से हमें मिलती है कि बाबा साहब के उसी दर्शन को आगे बढ़ाते हुए भंते संरक्षित जी अपनी शिक्षा में श्रोतापन अवस्था की जो प्राप्ति जो है ये एक मुख्य शिक्षा के तौर पे बताते हैं। चौथी जो शिक्षा है वो कल्याण मित्रता है। बस मैं 2-4 मिनट बात करके अपनी बात को पूर्ण करूँगा। तो कल्याण मित्रता मुझे लगता है कि हम सभी को काफ़ी अच्छी तरह से परिचित है, उसका हम कुछ न कुछ ज़रूर लाभ ले रहे हैं, क्योंकि कल्याण मित्रता ही है जिसके वजह से भंते आज नहीं होते हुए भी हमारे बीच में जीवित है। ये उनके ही सभी हम मानसिक पुत्र है, या ये जो सभी जाल जो है, फिर हमारे ऑर्डर मेंबर जितने भी संख्या में है 2500 के आसपास पूरे, या उससे भी बढ़ते जा रहे हैं संघ मेंबर पूरे विश्व में। तो भले हम अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में अलग अलग नाम से हम हैं, लेकिन ये भंते संघ के साथ में जुड़े हुआ नेट, इसको गोल्डन नेटवर्क कहते हैं। और ये नेटवर्क भंते तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भंते के बाद या उसके पहले भी जो गुरु और बुद्ध तक इसका चैनल जाता है। तो इसमें कोई ब्रेक नहीं है, और बाबा साहब के साथ में भी जुड़ जाता है। और इतना ही नहीं, पूरे विश्व के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि बुद्ध मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध तो वैश्विक सत्यता है। तो हम कोई अलग नहीं है, या लोग हमसे अलग नहीं है। ऐसा जो अनुभव, जो अद्वैत जिसे कहते हैं, शून्यता का जो अनुभव है, हाँ, जिस अनुभव को जब हम
व्यवहारिक रूप में महसूस करते हैं। मनुष्य मनुष्य के बीच में एक मानवीय संपर्क के रूप में जब हम मित्रता को विकसित करते हैं और उस विकसित हुई मित्रता के अनुभव से हम अपने आप को परिवर्तित कर देते हैं, बुद्ध के सहवास में आ जाते हैं। मित्रता एक प्रकार का बुद्धत्व का सहवास है, जहाँ पे हम खुले होते हैं, पाप देशना करते हैं, एक दूसरे पे विश्वास रखते हैं, एक दूसरे के साथ में हम मिलते हैं, बोलते हैं। कुछ अगर गलती हुई तो हम पाप देशना करते हैं, माफ करते हैं। तो एक प्रकार की हमारे भीतर के चित्त की शुद्ध करने की एक मानवीय प्रक्रिया है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। ये मानसिक एक प्रकार का उपचार है कि मनुष्य के भीतर कितनी भी बुराई हो, कितनी भी हमसे गलती हुई हो, अंगुलीमाल जैसे जो उस समय जो डाकू था, या आज भी हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप में काफ़ी दुखी है, भयभीत है, हीन भावना में पड़े हुए हैं कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये सभी जो हमारी मानसिक जो अ, शक्ति जो छुपी हुई है, मानसिक जो हमारे बुराइयाँ जो है, उस बुराई बुराई को एक मनुष्य ही मदद करके बाहर ला सकता है। और ऐसा मनुष्य की जो उस बात को भली भांति जानता है। कल्याण मित्रता का मतलब सिर्फ एक मित्र को पसंद कर लेने से वो कल्याण मित्रता का संबंध संपन्न नहीं होता है। वो बहुत गहरी मित्रता है जिसको बनते संरक्षी जी ने और संघ में अगर सबसे बड़ी अगर कोई बात है, या जिस बात का ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया है, वो कल्याण मित्रता के तत्व का हमारे संघ में बाकी सभी संघों से अधिक इसका विकास और विस्तार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज भंते इस संघ कल्याण मित्रता के माध्यम से वो आज हमारे बीच में जीवित है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे सुन रहे हैं, या पूरे देश और पूरे संसार में भंते संरक्षित जी अगर नहीं है शारीरिक रूप में, लेकिन फिर भी उनका जो नेटवर्क है, उनकी जो कल्याण मित्रता जो है, वो पूरे संसार को प्रकाशित करे। क्योंकि संघ सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं है, संघ सभी मानव जाति के हित और कल्याण के लिए है। हमेशा वो खुला है, हमेशा लोगों को वो मदद करना चाहता है कि उसको अपने जीवन में सच्चा सुख मिले। क्योंकि संसार के सभी लोग भटक रहे हैं, भटके हुए हैं, अज्ञान में है, मूर्खता में, भ्रांतियों में है, द्वेष में है, लोभ में है। तो संघ ऐसे सभी लोगों को उस भ्रांतियों से, उस दुख से बाहर लाने के लिए अलग अलग माध्यम से इसी कल्याण मित्रता को वो फैला रहा है। ये शब्दों की बात नहीं है, बल्कि ये अनुभव और हो रही है। ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, लोगों से हम जुड़ रहे हैं, जिसका प्रमाण ये है कि हम कल्याण मित्रता के उस अनुभव में बनते संग्रह को देख सकते हैं। और पांचवी जो अंतिम बात जो है वो है सम्यक आजीविका। बनते सम्यक आजीविका के माध्यम से हम अष्टांगिक मार्ग के उनके बनते के चिंतन को पढ़ते हैं तो बनते ये कहते हैं कि सम्यक आजीविका एक प्रकार से सामाजिक बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि अर्थ या सम्यक जो हमारी आजीविका है वो ऐसी होनी चाहिए, या उसके ऊपर हमने ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम उस आजीविका का गुलाम न बनते हुए, या वो हमारा आदर्श न बनते हुए, वो हमारे आदर्श के लिए मदद रूप बने, ऐसी आजीविका को हमने पसंद करना चाहिए। या पैसा हमारे लिए अवरोध ना बने, पैसा जरूर कमाए, धनवान बनिए, अच्छी तरह से खाइए, अच्छी तरह से रहिए, लेकिन वो हमारा आदर्श नहीं है, उससे हमें संपूर्ण सुख नहीं मिल सकता है, या उसका वो हमारा समर्पण नहीं है। इस बात को भली भांति जानते हुए हमने आर्थिक विकास को पूरी तरह से उसका विस्तार करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, और लोगों के हित और कल्याण के लिए हमने उसका उपयोग करवाना चाहिए। तो जो सम्यक आजीविका में हमारे लिए जो समय मिले,
और जिसमें किसी की हानि ना हो, स्वयं की हानि ना हो, औरों की हानि ना हो, ऐसे आजीविका हम पसंद करें या उधर हमने ध्यान देना है। और साथ में जो समय हम आजीविका में देते हैं उस समय में से हमारे स्वयं के विकास के लिए भी समय मिले। हम एक यंत्र ना बन जाए कि सिर्फ पैसे कमाने की, छापने की मशीन। और हमने भी अपने आने वाले पीढ़ी को भी, बच्चों को, बेटी को हमने इस बात का ख्याल ज़रूर देना चाहिए कि बेटा बेटी की आपको धन ज़रूर चाहिए, लेकिन वो धन से जो सुख मिलेगा या मिलता है ऐसा कभी ना हुआ है ना होता है। जो आपके जीवन में जो सुख है, उस सुख के तरफ जाने के लिए आपके लिए जो खुद के लिए जो समय देना है, खुद के तरफ देखने का है, खुद का रूपांतरण करना है, खुद की जो मानसिकता का अवलोकन करना है, आध्यात्मिक जो रूपांतरण है, इसके तरफ हमें लाने के लिए हमने हाँ, अपने लिए समय देना है, ताकि हम सम्यक आजीविका से एक संतुलित समाज या संतुलित परिवार का हम निर्माण कर सकें। और इस प्रकार से बनते हमें 5 शिक्षाओं के माध्यम से हमें पूरे जीवन के दर्शन को बताते हैं कि हमारा जो सांसारिक जीवन जो अर्थ पे आधारित है वो भी कैसे होना चाहिए, हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है उसके केंद्र में शरण गमन कैसे महत्वपूर्ण है, श्रोतापन होना एक एक किस प्रकार से हमारे जीवन का उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को सिर्फ स्वयं तक ही सीमित नहीं रखना है बल्कि वो सभी के लिए उसमें समाविष्ट करने की जो भावना है वो है हमारी बोधिसत्व के आदर्श की भावना। तो इन सभी पहलुओं से बनते भली भांति वो जानते थे, उन्होंने उस जीवन को पूरी तरह से अनुभव किया है, और उस अनुभव के निचोड़ से हमें इस संघ को स्थापित करते हुए हमें कैसे अनुभव के तरफ लेके आए हैं जिसका आज हम अनुभव कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि यही अनुभव ही सही अर्थ में उनके आज के स्मृति दिवस की हमारे लिए बहुत श्रद्धांजलि है, कि उनके प्रति जो हमारी श्रद्धांजलि है, हमारी श्रद्धा को बढ़ाते हुए उनकी शिक्षा का हमारे भीतर अनुभव करते हुए अगर हम अपने आप को कुछ बदलने के लिए या उस जिस जीवन यात्रा को उन्होंने संपन्न किया है, उनका जीवन संपन्न हुआ है, तो हम भी अपने जीवन के मृत्यु के पहले या आने वाले क्षण के पहले हम अपने आप में जितना हो सके अपने शरण गमन को या भंते जी की शिक्षा को अगर हम समझ सके और उसका आचरण कर सके, यही मुझे लगता है कि स्मृति दिवस की सही अर्थ में श्रद्धांजलि होगी। मेरी तरफ से, आपके तरफ से, हम सब की तरफ से जो संरक्षित के नाम के आधार पे ही उन्होंने संघ की सही में रक्षा की है। जिस प्रकार से बुद्ध कहते हैं कि जो धम्म की रक्षा करता है, धम्म उसकी रक्षा करता है, उसी प्रकार से संघ रक्षित जी ने पूरी ईमानदारी के साथ संघ की रक्षा की है, और आज हम उन्हीं की शिक्षा के माध्यम से उनके शिक्षा के, उनके अस्तित्व की हम रक्षा कर रहे हैं। तो जैसे वो संघ रक्षित जी है, हम भी संघ रक्षित जी है, क्योंकि हम भी धम्म के आचरण करते हुए संघ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जो भंते स्वयं अपने संघ को एक अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के रूप में देखते हैं, कि वो 10 दिशाओं में उनकी प्रज्ञा देखती है और 10,000 हाथों से वो अलग अलग प्रकार से उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए मदद करती है। उसमें से निश्चित ही हम एक हाथ ज़रूर बन सकते हैं, बन रहे हैं, ताकि हम उसी भावना के साथ बनते संघर्ष जी को अपने भीतर अनुभव कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, 10 मिनट, लेकिन जो बात मैंने बताने का प्रयास किया है आप लोगों ने सुना है, तो यहाँ पे मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमः बुद्धाय। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आपने भंते जी के बारे में बताया ही, साथ में आप आपके बारे में